पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। अगर मशीन के रूप से आप देखें कि कंप्यूटर कितने प्रकार के, तो ये होते हैं 3। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। साइज के रूप से माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। मशीन के रूप से 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग को बोलते हैं हिंदी में अनुरूप, डिजिटल को बोलते हैं हिंदी में अंकीय, इसको बोलते हैं संकर। हाइब्रिड का हिंदी, हाइब्रिड का बीज देखे होंगे, बोला जाता है संकर विधि द्वारा। यूज के रूप से आपके पास 2 कंप्यूटर मिलेगा, पहला नंबर जनरल और दूसरा मिलेगा स्पेशल। साइज के रूप से मिलेगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर को बांटा गया 3 भाग में, जिसको बोलते हैं पहला नंबर को डेस्कटॉप, जो कल भी बताया गया था, लैपटॉप और पैमटॉप। 3 चीज ऐड कीजिए। मशीन के रूप से हो गया 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उसी तरह से जनरल हो गया और एक हो गया स्पेशल। क्या चीज के रूप से? यूज, यानी जो प्रयोग करते हैं। मशीन के रूप से देखें तो 3, यूज के रूप से देखें तो 2। एनालॉग और डिजिटल ये सब दोनों आ जाते हैं जनरल यूज में। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों आ गए जनरल यूज, और जनरल यूज में डिजिटल भी आ गया। तो इसके कारण से हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल, क्योंकि कौची में काम आ रहा है? जनरल, सामान्य कार्य करने में, है ना। एनालॉग स्पेशली आता है विज्ञान व्यापार के क्षेत्र में, छोटे पैमाने पर। अब जैसे मिलेगा आपको, क्या लिखा गया जैसे में? एनालॉग में स्पीडोमीटर, है ना, वोल्टीमीटर, है ना। किसी भी तरह से वोल्ट मापना हो तो कौन सा कंप्यूटर लगेगा? एनालॉग। ठीक है। गाड़ी में देखे होंगे लगा हुआ रहता है कि कितना क्या स्पीड से चल रहा है, कितना भी चला है, तो ये सब सारे चीज कौन सा कंप्यूटर है वहां पे? एनालॉग। अब एनालॉग को धीरे धीरे लाया जा रहा है क्या चीज में? डिजिटल में। तो देखिएगा कोई कोई गाड़ी में देखिएगा तो कांटा वाला रहेगा, स्प्लेंडर ये सब में। अब नया वाला गाड़ी में देखिएगा तो कांटा खत्म हो गया, कोची हो गया? स्क्रीन हो गया, है ना, एकदम डिजिटल हो गया है। अब लिखेगा वो 3, 4, 5, 6, 7, 17 से। अब पहले था कि कांटा चलता था कि 60 पे आया, 70 पे आया, इस तरह से। तो उस चीज को बोलते हैं एनालॉग और इसको बोलते हैं डिजिटल। घड़ी आपके पास 2 चीज में दिखता है। अभी जो दिख रहा है घड़ी आपके पास क्या चीज में है? कुछ में है? एनालॉग में है, क्योंकि कांटा वहां पे चल रहा है ना। यही एक लिखने वाला आता है, वो कच्ची में आ जाएगा? डिजिटल में। ये दोनों हो गए क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जनरल कंप्यूटर आपके पास हो गया 2 चीज, और स्पेशल कंप्यूटर हो गया हाइब्रिड। स्पेशल कंप्यूटर स्पेशल लोगों को यूज करने के लिए है, हम लोग को यूज करने के लिए नहीं है, क्योंकि उतना हमको जरूरत नहीं है अभी। अब आगे बढ़ते हैं, साइज के रूप से देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर तो ऐसे ही क्लियर हो गया आपके पास, यानी जनरल हो गया, जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पैमटॉप आपके पास, मोबाइल जिसको बोलते हैं, है ना, साइड में लिख लीजिएगा मोबाइल। मिनी कंप्यूटर हो गया आपके पास एनालॉग, जो छोटे छोटे रहते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एनालॉग को भी तब्दील किया जा रहा है डिजिटल में, और डिजिटल एनालॉग को दोनों को मिला करके बनाया जा रहा है क्या चीज? हाथ वाला घड़ी। अब उसी में क्या आ रहा है? दोनों मिल के आ रहा है, घड़ी का भी काम करेगा, फोन का भी काम करेगा, है ना। और इससे पहले कौन चीज था? स्पेशली कौन चीज था? एनालॉग, केवल दिखाता था, है ना। हल्का चेंज किया गया था डिस्प्ले में, जिसको बोलते थे भूकौआ घड़ी, आया था ना, जेनरिक। हल्का इसको चेंज किया गया था, लेकिन अब क्या जा रहा है? स्मार्ट घड़ी सब आ रहा है ना, जिसको बोलते हैं स्मार्ट वॉच। अब आगे बढ़ते हैं। मेन फ्रेम और सुपर, ये जो दोनों होते हैं ये आपके पास स्पेशल में आते हैं। मेन फ्रेम का साइज होता है जो आपके घर में फ्रिज कूलर है ना, उसका साइज का इसका सीपीयू आता है, जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये उतना साइज का जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या आता है? पूरा घर भर के सीपीयू आता है, जितना में घर है इतना बड़ा बड़ा सीपीयू रहता है। तब जाके कंट्रोल करता है क्या चीज? गूगल को, फेसबुक को। तब आप सर्च करते हैं कि गूगल सर तेलपा किधर है, तो सर्च करके तुरंत दिखाता है ना। आगे पूरा जूम करके बाहर ही निकाले रहता है धरती पर,
धरती पर फिर जूम करता है, धीरे 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 लाता है कि यहाँ पे सर देता है। तो ये सब सारे चीज कंट्रोल किया जाता है क्या चीज से? मशीन के रूप से। देखिए तो हाइब्रिड है ना, स्पेशल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। क्लियर? अब आपके ऊपर है, हैवी बिजनेस है तो सुपर को यूज कीजिए, नॉर्मल बिजनेस है तो मेन फ्रेम। ठीक है, मेन फ्रेम को यूज किया जाता है आपके पास कहां पे? तो पेट्रोल पंप पे। देखिएगा अगर गए होंगे तो आपको दिखा रहे पेट्रोल पंप का। पहला नंबर इधर रहेगा एक डीजल का, एक इधर रहेगा पेट्रोल का, रहता है ना। ऊपर में रहेगा, लिखेगा कि कितना का रेट चल रहा है अभी। दूसरा नंबर डीजल सिटी लिखता है सबका, पेट्रोल का क्या वैल्यू है से। ठीक है, नीचे कितना रुपया के लीजिएगा उसको लिखने के लिए नीचे कीबोर्ड दे रहता है। ठीक है, बोलिएगा 100 रुपया तो इसको करेगा 100 रुपया, तो इसको भी दिखाना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो इस तरह से आपके पास रहता है। मल्टी यूज करने के लिए, यानी एक से अधिक यूज करना है तो किसको जरूरत पड़ेगा? सुपर को, है ना, सुपर या मेन फ्रेम। अब जिसके अनुसार आपको यूज करना उसके अनुसार आप रखिएगा। अब मान लीजिए कि हमको वीडियो आइडियो खाली देखना है और लगा है मेन फ्रेम, तो फायदा क्या हुआ? नहीं ना हुआ। हमको फोन उठाना है, फोन करना है, ले है 70,000 का मोबाइल, तो फायदा क्या है ना जी। अब आप दिखाने के लिए लिए हैं, यूज करने के लिए तो लिए नहीं है। देखिए हमारे पास 70,000 का मोबाइल है, ये बात है। और जिसको यूज करना है तो देखेगा, लेगा ना हैवी की, हमको हैवी चाहिए, 1.5 लाख के मोबाइल चाहिए। अब आप 9वें में भी पढ़िए रहे, 1.5 लाख के मोबाइल ले लें, बाबूजी का इसी टेंशन रहेगा, बीच में कोई छीन ना ले, और एक झंझट है। अब इसी तरह से आपके पास क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी तरह से मंगलयान वाला फिल्म देखे हैं, अक्षय कुमार वाला निकला था ना मंगलयान, हाँ दिव्य वाला ना। देखिए क्या होता है कि बड़ा हॉल में, ठीक है, सिस्टम लगाए रहते हैं। ठीक है, पूरा में सिस्टम लगा हुआ है पैनल के हिसाब से, यानी एक लाइन में इस तरह से। और ये सब सारे सिस्टम जो रहते हैं ना एक ही से कनेक्ट रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। सब सिस्टम कनेक्ट है इसी से। अब इतना जरूरत क्या चीज का है? तो मान लीजिए कि किसी तरह से हमको जहाजे उड़ाना है, ठीक है, इसको में देखना पड़ेगा ना कि कितना स्पीड से चल रहा है, आगे आने वाला कुछ टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है, हमको में कितना तेल है, कोई जगह कि हमको में कितना हीट हो रहा है, अभी हीट कितना हो रहा है, हीट को कंट्रोल कैसे करेंगे, कहीं पे डैमेज नहीं ना हो गया है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये सब सारे चीज वहां पर नियंत्रित करने के लिए कौन सी होता है? सुपर कंप्यूटर। अगर यहाँ से ले लिए माइक्रो से यूज कर रहे हैं तो ये तो केवल सिंगल काम कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए देखिएगा गाड़ी में भी जो स्पीड बढ़ाएगा ना उसके नीचे एक और कांटा रहता है कितना अभी तक चले हैं, सब अलग अलग वही दिखाया था उसी में कि नहीं स्पीड इतना के इतना के चल रहा है, स्पीड इतना के इतना के चल रहा है, स्पीड इतना के इतना के अभी चला है। तो सब जो यूज करेगा मल्टी यूज यानी एक से अधिक यूज करने के लिए ही है आपके पास मेन फ्रेम और सुपर। क्लियर? सीटी स्कैन के नाम सुने हैं? सीटी स्कैन, ठीक है, नहीं तो सर्च करके देखिएगा। सीटी स्कैन ये सब जो विज्ञान के क्षेत्र के हो गया, कौन सा यूज किया जाएगा? मेन फ्रेम। यहाँ पे सैटेलाइट छोड़ना, हमको बम छोड़ना है, पाकिस्तान में गिराना है बम, ठीक है। अब नॉर्मल से तो कंट्रोल होगा नहीं। अब वह बम क्या है? जैसे मान लीजिए कि जेनरिक बता रहे हैं, जैसे गोली क्या है, गोली को छोड़े तो जहां पर ही छोड़े वही ना जाएगा। लेकिन अब जो हो रहा है मिसाइल बम हो रहा है, बीच में जाके मुड़ियो जाएगा, मुड़वाइए इसको। जैसे यहां से तो छोड़ दिए हम, तेलपा से छोड़ दिए, अब बीच में गया, बोल रहा है कि नहीं नहीं पानी में जा रहा है, तो इसको मोड़ लीजिए, मोड़ के फिर घुमाइए, तब जाके गिराइए पाकिस्तान में। तो ये सब सारे प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए कौन है आपके पास? सुपर कंप्यूटर। धरती के ऊपर जेनरिक सुने होंगे कि ऊपर में क्या लगा हुआ है? सैटेलाइट लगा हुआ है ना। ऊपर में जाकर के क्या चीज है? टांगल है। ऐसा नहीं कि कुछ से टांगल गया, पोल बांधल गया है, वहां से गिरिए नहीं सकता, तो वहां पे जाकर के छोड़ देवल गया है कि आप यहीं पे फिक्स रहिए। अब सोचिए कितना खोज खोज के सब निकाला है। कोई ऐसा जगह जहां पे छोड़ देगा आपको भी ऐसे छोड़ देगा तो ऐसे रहिएगा ना, नीचे आ सकते हैं ना ऊपर। अभी जनरली क्या है धरती पर कि नीचे की ओर खींचता है, अगर यही मान लीजिए ऊपर की ओर खींचे लगे तो ऊपर सट जाइए, है ना। ट्रक उरक सब ऊपर जाके सब मिल रहा है। फिल्मियन में दिखा जाता है कि ऐसा हुआ, है ना। अब ऐसा होने वाला दूसरा नंबर कहा जाता है
कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी घूम ही रहा है। जो जेनरिक है कि अब घूम रहा है तो हम ना घूम रहे हैं, हमको भी तो घूमना चाहिए ना, पृथ्वी घूम रहा है तो, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि तावा देखे ना घर का, है ना, तावा पे वो मौखी के बैठा दीजिए तो कोची कहेगा कि सब गोले है ना, ऑन तो है ये नहीं है तावा के, वैसे हम नहीं है, ठीक है। बड़का चाके तावा है वह पर बैठल है और तावा धीरे धीरे घूम रहा है, और धीरे धीरे घूम रहा है तो हमको भी मालूम ना चल रहा है, और वैसे चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, और वैसे से घूम जाता है तो कोई टकराता है तो बोला जाता है कि ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा के बीच में आ गया तो चंद्र ग्रहण लग रहा है ना ये चीज। अब उसको भूगोल पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के क्लियर होगा आपके पास। तो ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन आपके पास कि कोई पूछे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिस समय जो याद हो वो आप बता सकते हैं, या तो 3 या 2 या 4। अब फर्क कितना ध्यान देना है कि ना कि बताना है कि 4 हो गया, अब बता देना है कि एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और सस्पेंस, है ना। तो भी ध्यान देना है, 4 अगर बताएं तो 4 वाला कैटेगरी से, ठीक है, 3 अगर बताएं तो 3 वाले कैटेगरी से, कहीं पे कुछ गलत होने वाला आपको नहीं है। दूसरा नंबर क्या होता है कि कोई कोई की जानकारी रहता है केवल 3, तो कहे कि 4 प्रकार से नहीं होता है, तो उसको बताइएगा कि 3 होता है मशीन के रूप से और 4 होता है साइज के रूप से। क्लियर, आगे बढ़े। अब मान लीजिए कि हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है, कौन सा है, लैपटॉप, और मशीन के रूप से कौन सा डिपार्टमेंट में आएगा, लैपटॉप है हमारे पास, और मशीन के रूप से बताना है कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा कंप्यूटर आएगा, बताइए। मशीन के रूप से 3 बताया गया ना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब तीनों में से बताना है कि कौन सा कैटेगरी में आएगा। लैपटॉप अभी बताया ना, क्या चीज में आएगा, डिजिटल में आएगा। काहे यूज करते हैं, मेन फ्रेम को यूज नहीं करते हैं, सामान्य कार्य करने में यूज करते हैं ना, वीडियो देखने में, इंटरनेट चलाने में, गेम खेलने, है ना, ये सब सारे चीज। तो जनरल काम करने के लिए कहाँ पे, जेनरिकल में आएगा आपके पास डिजिटल। तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं अभी, डिजिटल।